ओके, फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर क्या है, अभी बताया था, जो ऐसे एक वेक्टर का टेल होता है, दिस इज टेल और दिस इज हेड, यहाँ पर हेड होता है, हेड जो साइड में है दैट इज कॉल्ड द हेड, और ये टेल है। ए वेक्टर इज सेड टू बी फिक्स्ड इफ इट्स टेल इज फिक्स्ड, इसका टेल फिक्स रहने से ये जो टेल फिक्स हो जाएगा, तभी ए वेक्टर इज सेड टू बी ए फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। If a tail of a vector is fixed, then the vector is said to be fixed vector or localized vector। जैसे कि बाद में बताएंगे, पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो क्या हो रहा है ना, यहाँ से एक पॉइंट है, पॉइंट, ये पॉइंट को जब ये ओरिजिन के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉइंट को जब ओरिजिन के साथ कनेक्ट करेंगे, वो एक वेक्टर बन जाएगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से, तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। सो देयरफॉर एग्जांपल ऑफ पोजीशन, ये फिक्स्ड वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज ए फिक्स्ड वेक्टर बिकॉज इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, आर्बिट्ररी ओरिजिन, चूज एन ओरिजिन, जो ओरिजिन हम लोग चूज करेंगे, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड वेक्टर। ओके, फिक्स्ड वेक्टर का एग्जांपल है, फिक्स्ड वेक्टर का एग्जांपल है, सॉरी हाँ, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके, उसका बाद है तुम्हारा फ्री वेक्टर, नेक्स्ट वन इज फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, if tail of a, the initial point of a vector is not fixed, if tail of a or initial point of a vector is not fixed, then the vector is said to be फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जो वेक्टर का टेल कभी फिक्स नहीं होता है, जहां से स्टार्ट हो सकता है, जो मतलब जो एनी पॉइंट में स्टार्ट हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। तो जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, जो उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, जहां से भी स्टार्ट हो सकता है, जहां से भी अप्लाई हो सकता है, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड द फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर मीन जिसका टेल, वेक्टर का 2 पार्ट है, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है टेल, और डायरेक्शन जो एरो हेड है दैट इज कॉल्ड द फाइनल पॉइंट और हेड है। ओके, सो तो क्या होगा, जिसका टेल फिक्स नहीं है, जहां से भी स्टार्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, एनी वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनी वेक्टर हो सकता है। उसका बाद है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। यूनिट, जैसे नॉल नी लेने से, मैग्नीट्यूड नी लेने से नॉल हो रहा है, सिमिलरली यूनिट वेक्टर क्या है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और वो क्या करेगा ना, गिवन डायरेक्शन में फॉलो करेगा, फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर whose magnitude is unit, and drawn along the direction of the given vector, a vector having unit magnitude and drawn along the direction of the given vector is called a unit vector। उसका फंक्शन है, it gives the direction only, वो डायरेक्शन देता है किसका, वेक्टर का। जैसे कि ए वेक्टर कैन बी रिटन एज mod of a vector into a cap, mod of a vector into a cap। ये mod of a vector मीन्स ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, मैग्नीट्यूड, ओके, और ये है डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन, उसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज ए कैप, रीड एज
रीड एज ए कैप, उसको ए कैप पढ़ेंगे। और ए हैट, और ए हैट, एच ए टी हैट, ए कैप पढ़ेंगे और ए हैट पढ़ेंगे। समझ में आया? दिस इज वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड, ए कैप इज द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? वेक्टर। तो वेक्टर का दो पार्ट है, वन इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पार्ट इज मोड ऑफ ए वेक्टर, ए कैप और ए हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। So what is the function of the unity vector? ना it gives the direction only, उसका काम है डायरेक्शन देना। हमेशा उसका मैग्नीट्यूड क्या है? What is the magnitude of unity vector? The magnitude of unity vector is always 1. The magnitude of null vector is always 1. Sorry, always 0. The magnitude of null vector is always 0. Hello? आगे हाँ सुन, पीछे चलाने चलेगा आपको देखो ना से घर जाऊंगी, घर से मिनिमम 5 लाख टाका दिन 5 लाख टाका देखिए देखिए सर देखिए हाँ हाँ, this is magnitude part and this is direction. A cap give the direction, A cap give the direction, A cap give the direction. A Vivo 1906, तो तुम्हारा नाम लिखो, हमेशा बोला है तुम्हारा नाम लिखो, अटेंडेंस ले रहा है, तुम्हारा नाम लिखो। तो मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप गिव द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, नॉल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है। नील नॉल वेक्टर मींस नील, यूनिट मींस 1। ओके, तो अभी यहां से ए कैप क्या हो जाएगा? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप इक्वल टू ओके नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर। उसका बाद है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर। तो ये क्या है? यहाँ पर देखो ये 3D है, ये 3D एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ऑरिजिन। दैट मींस एक्चुअली ये फिगर ऐसे होता है, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर करेगा, वाई एक्सिस को जेड एक्सिस परपेंडिकुलर करेगा, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ से लेट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along x axis, j कैप इज द यूनिट वेक्टर along y axis, और k कैप इज द यूनिट वेक्टर along z axis. Since x axis, y axis and z axis
are mutually perpendicular to each other. Since x-axis, y-axis and z-axis are mutual perpendicular to each other. Mutually perpendicular means all are perpendicular to each other. Therefore, I cap, J cap, K cap are also perpendicular to each other. Are also perpendicular to each other. That means angle between I cap and J cap is 90. Angle between J cap and K cap is 90. K cap and I cap is 90 because it is a plane figure. ये 3D है, ये ऐसे होना चाहिए. So all are perpendicular to each other. So they are called the orthogonal unit vectors because they are represented by three coordinate axes of the system. I cap is the unit vector along x-axis. I cap क्या है? The unit vector along x-axis. J cap equal to unit vector along y-axis. And K cap equal to unit vector along z-axis. I cap, J cap and K cap are unit vector along x-axis, y-axis and z-axis since they are mutually perpendicular to each other because they are represented the three coordinate axes. That means x-axis, y-axis, z-axis. So therefore they are called the orthogonal or base orthogonal unit vectors or base vectors. So orthogonals means normal, perpendicular, rectangular, right angles. Okay. Next one is उसका बाद आप दो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर अभी नहीं पढ़ेंगे. उसका बाद है तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर. ओके. स्केलर एम इज स्केलर. स्केलर मीन्स एक्स का मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन नहीं है. और ए इज द वेक्टर. एम इज द स्केलर, ए इज द वेक्टर. उसको मल्टीप्लाई करने से एम ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर. When a scalar m is multiplied with a vector, it will be a vector. The result will be a vector whose magnitude, जिसका magnitude m times greater than the a vector. a vector से उसका magnitude m times हो जाएगा. 2n से 2 times, minus 2n से minus 2 times, तो 3n से 3 times, 4n से 4 times हो जाएगा. But it follows the direction of the given vector. सी वेक्टर का डायरेक्शन किसका साथ सेम होगा? ए वेक्टर का साथ सेम होगा. When a scalar m is multiplied with a vector, the result will be a new vector whose magnitude is equal to the m times of the magnitude of a vector and is directed along the direction of a vector. उसका डायरेक्शन ए वेक्टर का साथ सेम होगा. जैसे कि if m is equal to +2 लेंगे, +2, तो ए सी वेक्टर क्या हो गया ना? 2a वेक्टर हो गया. लेट ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है. लेट ए वेक्टर है. तो अभी दैट मींस ये हो गया.
MA वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर। सो दैट मींस यहाँ पर C का वैल्यू M का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 2 लेने से 2 टाइम्स हो गया। सो दैट मींस ये हो गया C वेक्टर। C वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर। तो C वेक्टर का डायरेक्शन किसका साथ सेम हुआ है? A वेक्टर का डायरेक्शन साथ सेम हो गया। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन यहाँ पर C वेक्टर एंड A वेक्टर इज 0 डिग्री। ये कंडीशन में 0 डिग्री होगा। इफ m is equal to -2, if m is equal to -2, तो -2 होने से क्या होगा? C वेक्टर इज इक्वल टू -2A वेक्टर। C वेक्टर इज इक्वल टू -2A वेक्टर। C वेक्टर इज इक्वल टू -2A। दैट मींस ये हो गया A वेक्टर। अभी इसका डायरेक्शन माइनस है, अपोजिट हो जाएगा। C वेक्टर इज इक्वल टू -2A वेक्टर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, बट उसका डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट होने से नेगेटिव वेक्टर। सो एंगल बिटवीन C वेक्टर एंड A वेक्टर इज 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड MA वेक्टर? आंसर होगा if m is positive 0 degree and if m is negative 180 degree। ऐसे लिखने से मार्क, टोटल मार्क मिल जाएगा, फुल मार्क मिलेगा। ओके, तो उसका बाद तुम्हारा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसका बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स आर एडेड ज्योमेट्रिकली, दैट मींस बाय they are added in 3 ways। What are they? One is triangles law of vector addition, another is parallelogram law of vector addition, और third one is polygons law of vector addition। That means vectors are added in 3 ways। अब addition of vector means if 2 vectors are given to you, adding them and getting a single vector, that is called the resultant vector। 2 वेक्टर को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, दैट सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। दीटा वेक्टर को मिसेले गोटिए वेक्टर मिले, सेटा कुआ जाय रिजल्टेंट वेक्टर कुआ जाय। ताकू हमें कौन करिबा, ताकू हमें तीनटा पार्ट ऐड करा जाय। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 2 में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 3 में पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये 3 मेथड है। ये जो 2 मेथड है ओनली फॉर 2 वेक्टर्स, फॉर 2 वेक्टर्स। जब 2 वेक्टर दिया जाएगा तभी ये 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 मेथड है। अब मोर देन 2 वेक्टर होने से एक मेथड है, दैट इज पॉलीगॉन्स होगा। ये मोर देन 2 वेक्टर के लिए, मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए। ओके, तो अभी डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। व्हाट इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या है? व्हाट इज दैट? तुम्हारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। इसको ऐड करेंगे एक सिंगल वेक्टर बनाएंगे। तो ट्रायंगल मींस क्या है? जिसका 3 साइड से, 3 वर्टेक्स से, 3 एंगल से। तो अभी ये 2 साइड में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। ये हो गया तुम्हारा ओपी, ये हो गया क्यू, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। ये 2 साइड में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, ओपी क्यू ट्रायंगल का 2 साइड हो गया। टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्या है? सेम ऑर्डर मींस वो फर्स्ट वेक्टर हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल स्टार्ट होने से, दैट इज कॉल्ड द सेम ऑर्डर। एक वेक्टर का हेड से दूसरा वेक्टर का टेल स्टार्ट होने से तो क्या होगा? सेम ऑर्डर।
और जब दो वेक्टर का हेड एक पॉइंट में मर्ज करेगा, एक पॉइंट में कंबाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड द अपोजिट ऑर्डर। सो ये जो थर्ड, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रायंगल अभी कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए ना, थर्ड साइड चाहिए, थर्ड साइड को अभी कनेक्ट कर देंगे, तो ये इसका अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। अपोजिट ऑर्डर हुआ नहीं, यहाँ पर एक एरर है, पहले था, ये एक एरर है, दो एरर जहां पर कोइंसाइड करेगा दैट इज अपोजिट ऑर्डर, वो थर्ड साइड हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस ये दो वेक्टर को ऐड करने से, ज्योमेट्रिकली ऐड करने से ये थर्ड वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, by the two sides of a triangle taken in same order, then third side of the triangle represented in magnitude and direction taken in opposite order give the resultant vector. Taken in opposite order give the resultant vector. Give the resultant vector. Taken in opposite order give the resultant vector. This is the statement. वो स्टेटमेंट पहले अच्छा से लिखना है, तो स्टेटमेंट के लिए मार के उसका बाद उसका एक्सप्रेशन करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो ये क्या होगा, तुम्हारे पास दो वेक्टर है, उसको ऐड करने के लिए अभी दो वेक्टर के लिए दो मेथड है, ट्रायंगल्स लॉ है, पैरेललोग्राम है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहा है ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ में क्या करेंगे ना, टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल OP एंड PQ, ऑल आर टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मींस फर्स्ट वेक्टर हेड से सेकंड वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा, देन जो थर्ड साइड है अभी ब्लैंक था, तो उसको कनेक्ट कर देंगे, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, अब कैसे আসলে কিছু কোন করলেন আর কয়গুলা তবে আমরা বিভিন্ন বড় আমরা কাম আছে না, তো পার্লামেন্ট মধ্যে মার্কেটে যান যাই করে তবে অপেক্ষা হাউ আগে সে কষ্ট পড়ে। तो ये हो गया, अभी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। सेम ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर मींस, सेम ऑर्डर क्या बताया, एक वेक्टर से एक वेक्टर का हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, दैट मींस tail of the second vector is started from the head of the first vector. When two heads are coincide with each other, merge करेंगे, that is called the opposite order. तो थर्ड साइड हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अभी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला करेंगे, मैथमेटिकली उसको डिराइव करेंगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे फिगर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसका ऊपर ड्रॉ करेंगे, OP को एक्सटेंड कर देंगे, OP को एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो कौन सा पॉइंट में मीट करेगा ना, ये T पॉइंट में मीट किया, तो यहाँ पर एंगल हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड द थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और डायरेक्शन निकालने के लिए अभी बीटा यूज होता है, अल्फा बीटा जो भी यूज करेंगे, यहाँ पर बीटा हुआ, तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किए, Q पॉइंट से ड्रॉ किए, किसका पर ड्रॉ किए, किसका पर ड्रॉ किए, किसका पर ड्रॉ किए, OP एक्सटेंडेड, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, QT from QT from Q on OP extended, ओके। तो अभी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OQT, ये क्या हो गया,
OQ ର स्क्वायर इज इक्वल टू OT ର स्क्वायर प्लस QT ର स्क्वायर। OQ ର स्क्वायर इज इक्वल टू OT ର स्क्वायर प्लस OT रो स्क्वायर प्लस QT रो स्क्वायर। अभी देखो OT क्या हो गया, OP प्लस PT, OP प्लस PT ये दो पार्ट में डिवाइड है, उसका स्क्वायर QT रो स्क्वायर। सिंस OT इज इक्वल टू OP प्लस PT कर देंगे, ठीक है। तो उसका बाद उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो A प्लस B रो होल स्क्वायर फॉर्मूला में, तो OQ रो स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया OP रो स्क्वायर प्लस PT रो स्क्वायर प्लस 2OP into PT प्लस QT रो स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, ये जो फिगर तुम्हारे पास है, ये फिगर में तुमको क्या क्या मालूम है ना, इन फिगर OP इज इक्वल टू A। OP वेक्टर होने से A वेक्टर होगा, OP होने से A होगा मैग्नीट्यूड, और PQ इक्वल टू B, और OQ ये Q कौन है, OQ इज इक्वल टू R मालूम है, और एंगल QPT इक्वल टू थीटा, QPT इक्वल टू थीटा। ओके, बट यहाँ पर जो इक्वेशन है तुम्हारे पास, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हम लोग को OP मालूम है और OQ मालूम है, PT QT मालूम नहीं है, PT QT मालूम नहीं है।